भगवान जब मुरली बजाते हैं तो वो मुरली की धुन सुन करके सब गोपियों के मन में मुरली के प्रति ईर्ष्या का भाव जग जाता है। और इस वंशी ने न जाने कौन से जतन किए थे जो इसे नंद नंदन का इतना प्रत्यक्ष और इतना निकट। तो साथियों, सब गोपियों ने अपने अपने विचार रखे हैं, अपने अपने भाव रखे हैं। और विचार क्या रखे हैं? एक गोपी कहती है कि इसलिए ये वंशी भगवान के ओठों तक पहुंच सकी क्योंकि इस वंशी ने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं, बल्कि अपने छिद्रों को सबके सामने प्रकट करके रखा। इसका अर्थ ये है कि भगवान उसी से प्रेम करते हैं जो अपनी बुराइयों को छुपाने की बजाय अपनी बुराइयों को प्रकट कर देता है और भगवान की शरण में चला जाता है। उस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उसे भगवान अपने छिद्रों को छुपा करके रखते हैं। पर यहाँ वंशी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि उसने अपने छिद्रों को छुपाया नहीं, उसने अपनी कमियों को छुपाया नहीं, इसलिए वो भगवान की प्रिय हो गई। दूसरा, मुरली में एक और विशेषता ये है कि वो बिल्कुल पोली है, बिल्कुल पोली। उसमें अपनी कोई गांठें नहीं हैं, उसके अंदर कुछ भरा नहीं है। अगर उसके भीतर कुछ भरा होता तो फिर वो उसमें से धुन निकल ही ना पाती। तो ये दूसरी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने आप को भीतर से खाली कर देना चाहिए। जो अपने भीतर भर कर के बैठा रहता है अपनी वासनाओं को, अपने दुर्गुणों को, अपनी कमियों को, तो साथियों उस स्थान में जब ये सारी चीजें भरी होंगी तो भगवान के लिए जगह ही नहीं होगी। जब हम अपने हृदय को विकारों से रिक्त कर लेते हैं, बिल्कुल खाली कर देते हैं, तभी तो भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठते हैं, भगवान हमारे हृदय में आकर के निवास करते हैं। इसलिए साथियों, ये एक प्रेरणा कि वो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल पोली है, और दूसरी प्रेरणा कि उसने अपने कमियों को छुपाया नहीं है। और एक गोपी कहती है कि वंशी की एक और विशेषता है, वो ये है कि भगवान जैसा फूंकते हैं वैसा ही आवाज उसमें से निकलता है। यानी भगवान के ही स्वर को वो बंसी अपने भीतर से प्रकट करती है। तात्पर्य, भगवान जैसा चाहते हैं वैसे ही वो बंसी आवाज निकालती है। यानी भगवान की चाहत में अपनी चाहत को मिला देना, अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला देना, भगवान की इच्छा में मिला देना, भगवान के शरण में, भगवान की चाहत में जो अपने आप को मिला देता है वो निस्संदेह भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो लोग अपनी इच्छा चलाना चाहते हैं वो भगवान की इच्छा को समझ नहीं पाते और भगवान की इच्छा के विपरीत वो चलने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो भगवान की इच्छा को स्वीकार न करें, भगवान के आदेश, भगवान के अनुशासन को स्वीकार न करें, वो भगवान की कृपा पात्र कभी नहीं बन सकते। तो बंसी से एक बड़ी सुंदर प्रेरणा मिलती है साथियों कि एक तो बंसी ने अपनी कमियों को छुपाया नहीं, एक तो बंसी बिल्कुल पोली है, और तीसरी बात कि बंसी में जैसी भगवान फूंक मारते हैं बिल्कुल वैसी ही फूंक निकलती है। यानी बंसी वही चाहती है जो परमात्मा चाहते हैं। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। जब इतना समर्पण हो जाए, इतना समर्पण हो जाए तो हमारा भी जीवन उस वंशी के समान बन जाएगा। व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए भगवान के पीछे पड़ जाता है कि आप हमारा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, नाना प्रकार की कामनाएं। पर जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दे,
जो भगवान के आदेश के पालन में अपने जीवन को लगा दे, वही साथियों धन्य हो जाता है। होता वही है जो वो चाहता है, पर हम करते वही हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए करो वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार जीने लगेंगे, तो फिर भक्त और भगवान की इच्छा दोनों एक हो जाती है। और एक हो जाने पर कोई अंतर नहीं रह जाता, फिर भक्त ही भगवान बन जाता है और भगवान ही भक्त बन जाते हैं। इसलिए साथियों, बंसी से ये बड़ी अद्भुत प्रेरणा मिलती है। और एक चौथी प्रेरणा बंसी से ये प्राप्त होती है कि बंसी को जब किसी कारीगर ने उसके परिवार से उसे अलग किया होगा, उसे बांस से काट करके ही तो अलग किया होगा, तो उस बंसी ने कोई विरोध नहीं किया। और जब उस वंश लोचन को वह कारीगर वंशी बनाने के लिए अपने हाथ में औजार लिए होंगे, तो उन औजारों से वो वंशी डरी नहीं। उन औजारों से उस कारीगर ने उसमें कितने छेद किए, कितना उसको कष्ट मिला, लेकिन लाख लाख कष्ट सहने के पश्चात भी बंसी ने हिम्मत दिखाई, वो हिम्मत हारी नहीं। और उसने सब कष्टों को केवल इसलिए स्वीकार किया कि उसे विश्वास था कि इन कष्टों को आज वो सह रही है, पर जिस दिन वो पूर्ण रूपेण वंशी बन गई, उस दिन परमात्मा उसे अपने होठों से लगा लेंगे। और जहां जहां उसके छिद्र हैं, जहां जहां उसे कष्ट हुआ है, वहीं वहीं भगवान अपनी उंगलियों से स्पर्श करके उसके कष्ट को दूर करेंगे। ये कितनी गजब की बात है। आप कल्पना तो करके देखिए, हम लोग थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी परेशानी आकर के पा जाते हैं तो कितना भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान से शिकायतें करने लगते हैं। पर बांसुरी कितना शुभ संकेत करती है कि जीवन में कष्ट आ जाए तो दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, भगवान को कोसना, भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म और प्रारब्ध के कारण तो जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं, पर जिसने कष्टों को सह लिया वही भगवान के होठों तक पहुंच पाता है। और जहां जहां कष्ट है, बंसी का वो हिस्सा जिसमें कोई छेद नहीं है, भगवान वहां स्पर्श नहीं करते, लेकिन जहां छेद है उसी को भगवान अपनी उंगली से दबाते हैं, उंगली से सहलाते हैं। मानो ये संकेत यहाँ मिल रहा हो कि हमारे जीवन में जहां भी कष्ट होगा, वहां अगर परमात्मा के प्रति समर्पण है तो भगवान के हाथ हमारे उन कष्टों को सहला करके दूर कर देंगे और हमें विश्व वंद्य बना देंगे। वंशी पूजनीय बन जाती है, वंदनीय बन जाती है। ये वंशी हमें प्रेरणा देती है। ये गोपियां सब आपस में चर्चा करती हैं कि ये गुण है बंसी में, तभी तो वो कृष्ण के ओठों तक पहुंच पाई, तभी तो वो भगवान के ओठों को स्पर्श कर पा रही है। जिन अधरों को प्राप्त करने के लिए, जिन अधरों के रसामृत को प्राप्त करने के लिए हम मरी जा रहे हैं, और उन्हीं अधरामृत को ये वंशी कितनी सहजता से पा रही है। कितने सौभाग्यशाली है ये मुरली। पर इसके सौभाग्य का कारण क्या है? इसका अपना समर्पण, इसकी अपनी साधना, इसका अपने परिष्कार करने की प्रवृत्ति, सहन करने की शक्ति, ये सब साधकों में आ जाए तो वो सब साधक भी परमात्मा को पा जाए। बंसी साधना का प्रतीक है। बंसी हमें साधना के पथ पर चलना सिखाती है। बंसी ये सिखाती है कि जीवन में कष्ट आ जाए तो दुखी होने की बात नहीं है, एक न एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे। बंसी ये सिखाती है कि जीवन में कोई दोष आ जाए तो उसे छुपाना नहीं, उसे समाज के सामने प्रकट कर देना, समाज अपने आप उन दोषों को दूर करा देगा। भगवान की कृपा ऐसे ही होती है। बंसी हमें ये सिखाती है कि अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना चाहिए, और बंसी हमें ये सिखाती है कि जो भगवान चाहे वही हमें भी चाहना चाहिए, वही हमारी भी इच्छा हो, वही हमारी भी कामना हो। ऐसा भाव है। तो साथियों, ये वेणुगीत में ये सारे भाव छुपे हुए हैं।